हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ खोटा उत्पाद सिपाही पेपर 2 में जो भी खोटा लैंग्वेज लिए हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। इसमें खोटा गद्य पद्य संग्रह जो पुस्तक है, इसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना है भुवनेश्वर साहू जी का लिखा हुआ। चैप्टर का नाम है मांझो। क्या नाम है? मांझो। ठीक है, आज वही कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका हिंदी हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको मिल जाएगा। आप हमसे जुड़े, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, प्ले स्टोर में जाकर के हमारा आरपी करियर क्लासेस डाउनलोड करें और वहाँ से जाकर के आप हिंदी नोट्स, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एमसीक्यू जितने भी हैं सारे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। भुवनेश्वर साहू जिन्होंने लिखे हैं मांझो, जो कहानी है इसमें मांझो वो लिखे हैं। ठीक है, कहता है कि इनखर जन्म 8 जनवरी 1959 के साकुल, जेब कहाँ पर हो है? पतरातू गांव में भेल हल है। साकुल जो कि पतरातू में पड़ता है, गांव में भेल हल है। किनखर जन्म? भुवनेश्वर साहू के जन्म 8 जनवरी 1959 में। तो डेटवा याद रखो, कहिया 1959 तो कम से कम आधे रहे चाहिए। इनकर बाप के नाम किशुन साहू, जे एगो बेस चनफनिया खेतिहर किसान लागत है ना। इनके पिताजी का नाम किशुन साहू था, जो कि एक बढ़िया खेतिहर थे। भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जिंदगी बेस हुबगर और चटकर रहत। भुवनेश्वर साहू अपनी विद्यार्थी जिंदगी में मतलब क्या था, तंदुरुस्त थे, फिट थे। इनकर पढ़ाई लिखाई एमए तक खोटा तक भेल रहन। एमए खोटा से इन्होंने किए हैं। शुरुए ले साहू जी अपन माटी और मातृभाषा के प्रति बड़ी खूब रहे। इनकी जो अपने मातृभाषा के प्रति जो है लगाव वो शुरू से ही रहा है। खोटा भाषा के कहानीकार के रूप में ये मोहड़ा बने रहलत। इनकर कहानी संतोख और कुलदीपा चर्चित रहन। यानी इनकर रचल कहानी कौन कौन है? संतोख और कुलदीपा। तो दो गो यहाँ से याद रखिएगा। मांझो इनकर टटका अबगा रचना रहे, मतलब ये नज़दीक में लिखा गया इनका रचना है मांझो। एकर संगे संगे इनकर खोटा कविता दिए कहीं लय लेलक, एगो पारिख नौगो झोरा बोड़ रचना में है। कविता की रचना भी इन्होंने किए हैं। दिए कहीं लय ले, एगो पारिख नौगो झोरा, ये सभी कविता में आते हैं। और संतोख और कुलदीपा इनकी चर्चित रचना है कहानी में। ठीक है, एखन ही अपन मातृभाषा खोटा में रचना कर रहा थी। मातृभाषा खोटा में ये रचना कर रहे हैं और इन्होंने खोटा से ही एमए किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहानी मांझो के बारे में। कहानी मांझो जो है इसके बारे में देखते हैं। लेखक कौन है? भुवनेश्वर साहू। लेखक कौन है? भुवनेश्वर साहू। कहता है रात के भरखर जुआनी, मतलब रात अपनी युवा अवस्था में कब होती है? 12 से 1 बजे के बीच में। सगरे कुछ कुचिया अंधारे क्राइज। कुछ कुचिया अंधार मतलब काफ़ी अंधेरा, जैसे भादों की रात रहती है उस तरह। चारों बाट सुनसान। ई सुनसान राते कखनो कखनो झिंगुर बोली सुनाई पड़ो है, तो कखनो कखनो कुकुर झाँय झाँय करो हथिन। कखनियो कखनियो झिंगुर के बोली सुनाई पड़ो है, तो कखनो कखनो कुकुरन झाँय झाँय काँव काँव कुकुरन जो है, कुतुअन जो है झाँय झाँय करो हथिन। गाँव के लोग अपन घर आंगना सुतल हत। गाँव के लोग अपन घर आंगना में सुतल हत। एगो दूगो मनीष यानी गोरखिया दुआरे तरे नाक डाके है। गोरखिया जो है द्वार के सामने ही, गाँव में क्या होता था, जानवर काफ़ी रहते थे, तो घर के बाहर भी सोते थे। जेकर नाके घरा घरी राती साफे सुना है। जकर नाक के जो क्या बोलते हैं, रात में जो खर्रा लेता है, खर्रा पीटता है, तो जकर घर घरी जो है रात में साफे सुना है। ठाव ही बाँसे गाजरे के कखनो हुआ
हुआ हो करके सियार झुकत। आगे जो है बांस का जो है झाड़ी है, वहाँ सियार जो है हूँ करके सियार को पुकारते आप देखे होंगे रातों में। ही अधरतिया सब के सब नींदाए गेल हथी, मकिन एगो आँख नींद ना है। ये अधरतिया में सभेद नींदा गलथीन है, लेकिन एगो आँख में नींद ना है। ओकर आँख ले खाली बहो है लोर, ओकर आँख से खाली बहो है लोर। उ लागिन मांझो, उ के है, वो मांझो है। मांझो के आँख में नींद ना है, खाली का बहो है, लोर बहो लगल है। अब एकर का कारण है आगे हम देखबे, ये आखिर मांझो के आँख से लोर काहे बहो लगल है। ठीक, मांझो कखनो आपन लोल्हा हाथ के छुए है, जकर में एगो फाटल चेथर के पट्टी बांधल है। मांझो का करो है, नींद न आवे, अपन जे लोल्हा हाथ है ओकरा छुओ है और ओकरा निहारते रहो है, और ओकर आँख से खाली लोर गिरत रहो, जेकर ऊपर एगो फाटल चेथरी बांधल है। चेथरी घर में फाटल पुरान जे कपड़ा रो है, ओकरे फाटल पुरान के हमने का कोई ये चेथरी कोई है ना। तो कखनो ऊपरे देखो है, जने छान के कोठा पाटी और काही जाही जिनिस देखा है। कभी हाथ के देखो है तो कभी ऊपरे देखो है। ऊपर में का देखे तो छान, घरा में पहले का रोले छान, खपरेल घर रोले, तो खपरवा के छान पाटी मुझे लकड़िया दबल रो वो सब देखे। तो कखनो ऊपरो देखो है छान के कोठा पाटी। तो कखनो ढिबरी देखो है जे ढेर देरी ले धुई धुई करके निंझाए वाला है। कभी खनियो ढिबरिया देखो है जकर में तेल कम होते, तो तेल कम होने के बाद वो धधकने लगता है और अंतिम समय में होता है, निंझाए वाला है, बुझने वाला है, मकिन निंझायल न खाए। कखनो ठावा ही सुतल खटले में आपन माई के देखो है, जे माँ अपन बेटी मांझो खातिर बेस ले बेस टवान कर हलिक। सभी माएँ अपने बाल बच्चा के लिए अच्छा सोचता है। मांझो सोचली कि आर ओकर बिहा न होतक। मांझो मन में सोचो लगल कि अब ओकर बियाह न होते। यह सोचते सोचते कखन ओकर आँख लग गए। यह सोचते सोचते रात में कखनियो आँख लग गए। झलफर खबर पहुँचल सनाडी। झलफल खबर मतलब सुबह भोरे भोरे सब खबर पहुँच गए कहाँ, सानडी, जे डीहे में मांझो के बियाह विनोद संगे तय भेल। सानाडी पहुँचल, सानाडी में मांझो के बियाह तय भेल ककर से, विनोद के साथे। जैसे बिहान भले खबर पहुँचल कहाँ, सानाडी। उ डीह में, डीह मतलब होता है गांव, ठीक है। वह डीहा में विनोद के बियाह सेट भेल, मांझो के बियाह सेट भेल विनोद के साथे। ठीक, मांझो के रांची मेडिकल अस्पताले भर्ती कर देल हलथिन। मांझो भर्ती कहाँ बिने बिने कर देवल गए, रांची अस्पताल में। विनोद दोहरे गतर के गोर नार 21 बछर के चनफन और चेठगर जवान। विनोद जकर साथे मांझो के बियाह सेट भेल वो काफ़ी हिष्ट पुष्ट और युवा जवान था। ओकर बाप गणपतिया, नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन यही पूछेगा कि मांझो के मर्द के नाम का हल। मर्द मतलब क्या होता है, पति। तो मांझो के पति का नाम का हल, तो विनोद। पूछते विनोद के बाप के नाम की हल, तो विनोद के बाप के नाम गणपतिया। ओकर बाप गणपतिया एक नंबर के ललचीहा आदमी हल। ककर, विनोद के बापा। विनोद के जो बाबूजी थे एक नंबर के लालची आदमी। ठीक, ओकर बाप के नाम गणपतिया हल, और गणपतिया एक नंबर के लालचीहा आदमी, लालची आदमी। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह में बियाह बात चलावल हल, जहाँ बेश टका कौड़ी तिलक के रूप में अनठकान दहेज मिले के बात तय भेल गेल हल। वो अपन बेटा के बियाह गिरिडीह में तय कर ले, जहाँ उसका अनठकान दहेज मिल रहा है, रुपया पैसा कौड़ी भी बेसे मिल रहा है।
मुदा तनी कन्याएं बेसी उम्रगर हले तो विनोद के बाप के तो ये रिश्ता मंजूर भय गेल हले, लेकिन विनोद के जब पता चल तो ये रिश्ता करे से साफ नामंजूर कर दल के। विनोद के बाप कहले लालची हले, एकरे चलते विनोद के बियाह कहाँ पहले सेट कल के हल, गिरहिडी में, जहाँ से ओकरा बेस रुपया पैसा दहेज दान दहेज सब कुछ मिल रहा है। लेकिन तनी कहले कि लड़की जो थी वो काफ़ी उम्र के थी, उम्र दराज हले। तो ये है बतिया पता चल रहे विनोद के। तो विनोद शादी से साफ इनकार कर दल के, नाम मंजूर कर दल के, हम ये बियाह नहीं करबो। घूर बच्छर राजरप्पा के नजीके गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्याए मांझो। अगले बरस जब राजरप्पा के नजीक के गांव से एक रिश्ता आयल, किसका रिश्ता गया, मांझो के। विनोद के पसंद भय गेल रहे, विनोद के ही मांझो जो है पसंद भय गेल रहे। मुदा कम तिलक दहेज दिए के कारण गणपतिया ई रिश्ता से मंजूरी नाय दिलक। ओकर बाप जे गणपतिया हले कम पैसा कौड़ी के चलते ई रिश्ता के मंजूरी नाय दिलक हलक। विनोद मांझो के रजरप्पा के मेला में देखल हलक, से ले पसंदो कर ललक। विनोद जो है मांझो के रजरप्पा के मेला में देखल गए और वह चलते वो ओकरा पसंद भी कर ललके। ई बात अपन घरे विनोद अपन माई के कहलके। ठीक है, ई बात अपन घरे अपन माई के कहलके। का कहलके, माई हम बिहा करबो तो रजरप्पे में, और नाय तो एखन 5 बछर तक बिहा नाय करबो। विनोद घरे जाके अपन माई के का कहलके कि माई हम बियाह करबो तो ओकरे से, मांझो से, और नाय कर देबी तो हम अभी 5 साल तक फिर बियाह नाय करबो। गणपतिया हले किसान, खेती बाड़ी करे वाला, घर करना चलवे में एक एगो विनोद के माई थक जा हली। से ले विनोद के बिहा जनजुनात दरकार हले, जरूरी था, अति आवश्यक था, क्योंकि विनोद की माँ खेती बाड़ी भी करती थी, घर बाहर के काम करने में काफ़ी थक जाती थी। जखन गणपति के बेटी छुआ गुलन हलथी तखन माई के मददो कर दे हलथिन। जखन बेटी जब घर में थी, शादी नहीं हुआ था, तो उस समय इसके मदद भी हो जाता था। एकन ओकन घरे खटे वाला जनिक मायधे एक एगो विनोद के माँ है, जनी के तौर पर एक एगो विनोद के माइये है। तब खटते के विनोद के माइये के घरों करो परो है और बाहरों करो परो है, खेतियों बाड़ी देखो परो है। बेटी छुएन अपन अपन ससुर घर चल गलथिन। से ले विनोद के बियाह तय भेल ओकरा पसंद के मुताबिक। से भर विनोद का बियाह तय हो गया। विनोद के पसंद कौन थी, मांझो। तो घर में इसका बात मान लिया गया। फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाए गेल, हालांकि और बियाह के दिन पछला पख नौमी के तय भेल। फागुन तृतीया में हरदी रंगाए गेल और बियाह के दिन पछला नौमी में तय भेल हले। जे दिन कन्या के लगन बांधे जितला तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले खबर सानाडी पहुंच गेला, है ना। जे दिन कन्या के लगन बांधे ले जैता हेल आदमी, होकर से 2 दिन पहले ही खबर पहुंचले सानाडी। का पहुंचले कि कन्या के 5 अंगुरियन कट गेल है, कन्या के 5 अंगुरियन कट गेला। ई खबर बोने के आग तरी टोला मोहल्ला में पसर गए। गांव में जानते ही हैं, कोई भी खबर हो एकदम इंटरनेट से भी काफ़ी तेज फैलता है। पूरा टोला मोहल्ला में ये बात पसर गए कि विनोद के कन्याए होवे वाली कन्याए के 5 अंगुरिया का भले है कट गए, लुल्ही हो गला है, ठूठी हो गला है, सब तरह तरह के बात करो लगल थी। विनोद के घरे तो हाँ हाँ गुहार हो लगले, है ना। विनोद के घरे आदमी जन जुट गल थी, हम हाँ गुहार हो लगले, हम अपन बेटा के लुल्ही ठूठी कन्याए से अब कैसे देव। कोई कहे कि दुनिया में लड़की के अकाल पड़ गेल है। तब तक दोसर काल के मार तो लड़कियों के तकदीर फूटल है, तो हमार लड़कावा के नहीं है माई। को लड़किया तो तकदीर फूटल है, लेकिन हमार लड़कावा तो नहीं है। कह के
भाग्यवाद के सहारा लय चुप रह गेलक। सभी लोग तरह तरह के बातें करने लगे कि ना अब ठूठी लूल्ही जगह हम अपन विनोद के बियाह ना करबे। कोई कहो लगल थी कि लड़किया के भाग फुटल, हमर लड़कवा तो नहीं न है, दुनिया में लड़की तो अकाल नखन पड़ल, हम दोसर लड़की से बियाह करबे। अब विनोद की करे, कैसन तो सपना देखलक है और हो गेलक कि सपना का देखलक विनोद और हो रहा है का घर एक पीड़ा। बैस विनोद मूड धर के भाव हलक की, है ना, मूड धर के बैठ गेल, करे तो करे की। ताले विनोद के बाप गरगरैलक, ताले विनोद के बाप चिल्लाने लगा। गरगराना मतलब चिल्लाने लगा। विनोद के बाप गरगरा है और कहो है कि हम 12 बार कहे हलियो कि वो घारा बेस न खाए, हुआ बियाह नाय कर, हमार बात तनको एकर गोदी में नाय ढुकले। विनोद के बाबूजी कहते हैं कि हम बारंबार मना करो लिया कि घारा में बियाह मत कर, वो घारा बेस न खाओ, लेकिन हमार बतिया एकर दिमाग में तनको नाय घुसले। एखन बियाह कर ठूठी छौड़ी से, अब बियाह कर ठूठी से। तन कौन पढ़ लिख लेलक तो बुझलक अपन ले लायट साहब। कहते तनी कौन पढ़ लिख ले तो अपने ले बुझे लगले लायट साहब। ठीक है, कहता है कि एखन बियाह कर अब वो ठूठी छौड़ी से। तनी कौन पढ़ लिख ले तब समझो लगले अपने आप के लायट साहब। अरे बुढ़ाई गेल ही, हमनियों के बुद्धि ज्ञान है, जेटा लिखल रहतो वह होतो। उसके पिताजी कहते हैं कि हमनियों के बुद्धि ज्ञान है, हमने इनके बाल पक गले, बुढ़ाई गलिए है, जखन जेटा किस्मत में लिखल होतो वह होतो, और जे करे भगवान मांगले करे। कह बेस गेलक, अब हमरा के बोले पर तक। गणपति जो है हकंद उठलक, मतलब इतना कह करके वह रोने भी लगा। विनोद मन मार के रह गेलक। कहता है विनोद मन मार के रह गेलक और मन के बात मन ही रखल, मन के कथ मन ही रखल, यानी मन के बात इसका मन में ही रह गया। ठीक हो, अब हम बिहा नाय करबो। विनोद कहता है ठीक है, हम बिहा नाय करबो, हमरा कच्चा कौड़ी दे, हम जाइए रांची पढ़बो। मने एगो जुगुत भैव विनोद अपन बाप के कहतल के, मन में ये बात आया, वो विनोद अपना बाप के कह दिया कि ठीक है हम बियाह नहीं करबो, लेकिन हमरा पैसा कौड़ी दे, हम जाइए रांची पढ़बो। इसके पिताजी कहते हैं ठीक हो, ये भला कि तोय आर पढ़ाई कर, तोय काल्हे जो। विनोद के बाप कह दल के कि तो कल्हे जो, तो आर पढ़ाई करे खो, आर पढ़ाई कर। दूसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस बैठ के गेलक और बीतल दिन एक आँखी दृश्य देखल दृश्य देखो लागले। आँख देखा दृश्य किस तरह से वो रजरप्पा के मेला में अपना बहनोई के संग घूमने गया था। ओकर बहनोई दूरे ले मांझो के दिखाए दिलक, उसका बहनोई दूर से ही मांझो को दिखा दिया, मांझो पसंद आ गई, कितनी सुंदर मांझो थी। ये सब आँख में दृश्य घूमने लगा। मांझो विनोद के दीदी के संग मेला में घूरो हली, संगे गाँव के आर संगी बेटी छुआ हलथिन। मांझो कखनू चूरी दुकान तो कखनी टिकली के बेचवैया के पास जा है। गोर नार 18 बछरा के बेटी छुआ मांझो, गोरे नारे 18 साल की नई लड़की मांझो, सनो पाउडर नखवेसरा कानपासा हाथे भर लेके हिया हुआ चेरई नियर फुदक बुलो हले, है ना, मतलब सुंदर थी, सारा चीज़ें पहनी हुई थी, कान वाला नाक वाला जो जो होता है। जखन विनोद के दीदी मांझो के कह दिले कि यह हमर भाई विनोद है के, तो दुइयों के आँख मिल गए हले। जखन मांझो कह दे ओकर विनोद के बहन मांझो से परिचय करेले, कहे कि यह हमर भाई विनोद है के, तो दोनों के आँखें मिली। बिचकुन मांझो तनी शरमाइयो गलक, मुदा मने मने ओहो पसंद कर ले।
दोनों को पसंद जो है हुआ हो गए हल। कखन से बस छुटलक विनोद के मन तखन घूर अले जखन बसवा में तनी जो से ब्रेक मारलक। विनोद दूसरे दृश्य में सोच रहा था, बस ब्रेक लेता है तो इसका जो है मन रिटर्न आ जाता है। विनोद तो खूब भाभे लगला कि अब का करो, खूब सोचो लगले विनोद कि अब करिए का। ऐसने भावते वो रांची पहुंच गया। सोचते सोचते मन में रांची भावना मतलब सोचना, भाभते वो रांची पहुंच गया। हुंदे लूल्हा हाथ ले मांझी रांची के मेडिकल अस्पताल अपन बेड में सुतल है। ओकर आँख ऊपर दने पंखा घूरते ताके लागल है और ओकरे मुड़ी घूरे लागलक। घूरे धूमधाम कोढ़ीक साड़ा। घर आंगना गागहा हले। मांझो के बिहा के सरजाम भौजी ढेकी कुटो हलिक, है ना। घर में पूरा शादी के तैयारी हो रहा है। घर के अंगना पूरा गागहा लगल हले। मांझो के बिहा के सरजाम खातिर भौजी का करोल थी, ढेकी कुटो हल थी और मांझो उसकावो हले। ढेकी आप सभी गांव में रहे होंगे तो गांव में ढेकी जानते होंगे, ठीक है। ढेकी होता है, पहले धान उन को कूटने के लिए, चावल निकालने के लिए ढेकी का प्रयोग करते थे। हम लोग के घर में होता था ढेकी, अभी भी है लेकिन अब उसका प्रयोग नहीं होता है। पुराने घर में अभी भी है ढेकी। तो वही ढेकी कुटोल थी इनकर भौजी और मांझो उसकावल थी। उसकाने मतलब जब ढेकी ऊपर जाता है तो उसको मिला करके बीच में लाते हैं, जो भी इधर उधर छिटक जाता है उसको बीच में लाते हैं, तो वही उसकावल थी। कखन जे ढेकी उखड़ काड़ी में परले मांझो के फहम नहीं। से समय मांझो के हाथ काड़ी में हेल। उस जिस समय उखर जो है काड़ी में परले उसी समय मांझो के हाथ काड़ी में हले। बस 5 अंगुरी काट देलक और ठूथ हाथ ऊपर। उसमें लोहा का लगा रहता है, जैसे घोड़े का नाल लगा रहता है आगे में नीचे पैर में, तो उसी तरह लोहे का चारों तरफ से उसके उखर में लगा रहता है। वही उसके हाथ पर पड़ा तो 5 अंगुली काट देलक। लहू से काड़ी भर गेल। यह भावते मांझो मने मन कहे लागली अब तो हमर बिहा नाय होते। जैसे मांझो देखलक अपन हाथ, वह मने मन कहो लगले अब हमर बियाह कैसे होत, 2 दिन बाद बियाह है। इस सोच आँखें ले झरझर लोर ढरके लागलक। अब तो मांझो शब्द के साड़ा काने पहली। हिंदे हुंदे चक्कर मकर थानवे लागली। अब तक विनोद मांझो के पास जाए डंडाए गेलक। इधर उधर सोच ही रही थी, तब तक विनोद जो है मांझो के पास आकर के खड़ा हो गया। अपन ठूठा हाथ नुकावे लागली मांझो। जो हाथ में चोट लगा था वो लुकाने लगी, छिपाने लगी मांझो। तब तक विनोद ओकर हथवा के चुमा ले लेलक, हाथ को चुमाने लगा। विनोद के मुँह ले तो कोनो बात नाय उसरे लागले। विनोद के तो मुँह से कोई बात नहीं निकल रहा था। मांझो जखन विनोद के चीन लेलक तखन तो दुइयों के आँख एक बार जोर बांध देलक और वो फफके लागलिक, रोने लगी फफक फफक करके। विनोद का उठल, चुप रह आर बेसी नाय कान। विनोद कहलबो कैलकै कि अब चुप रह, आर बेसी नाय कान। हम बिहा करबो तो तोरे संग, हम बिहा करबो तो तोरे संग। तू चिंता मत कर, तू ज़्यादा मत कान, हम बिहा तोरे संगे करबो, तो टेंशन मत ले। मांझो एक बेर भर आँख विनोद के ताकली और कह उठली ई जनियों के कि हम लुल्ही ठूठी भय गेल ही। मांझो कहती है कि ये जान के भी कि हम लुल्ही ठूठी हो गलियो तबो तो बिया हमरे से करबो। विनोद कहता हाँ सब जान के, हमरा रोके वाला केहू न है ई दुनिया में, हमार बापो न। विनोद निडर भाई के कह उठल और मांझो के आँख ले लोर पूछ देलक। आँख से उसको लोर को पूछते हुए कहता है तो टेंशन मत ले, हम बियाह करबो तो तोरे से करबो। हमरा ई दुनिया में रोके वाला कोई नहीं, हमार बापो न। विनोद के आँखें में लोर भर गेलक
तोर अस्पताल ले छुट्टी है जे तो तब तोर हमर बिहा होते। अब हम जाइयो भाभी ना, अब हम जाइयो तो ज़्यादा सोचियो ना, कह के विनोद बेडरूमुआ ले बाहर बह गए। इतना कह के विनोद जो है वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर हो गए। मांझो के माए कोनवे में डंडाई के सब सुन ले। मांझो के माए जो है कोना में खड़ा होके ये बात जे विनोद बोलल से सब बातिया सुन लेलक। ओकरी आँखों में लोर भर गए, ओकरो आँख जो है लोर से भर गए। वो विनोद के पाछू बाट ले चाल करे खोजली, मुदा मुँह ले शब्द नाय फूटा। वो विनोद के पीछे से चाल करे खोजल के, लेकिन ओकर मुँह से आवाज़ नाय निकल। परे विनोद तकदीर के आपन डहर ले हटाए के तस्वीर कर देखलक। मांझो के नावा जिंदगी मिल गए। विनोद जो है अपना जो तकदीर में लिखा हुआ था उसे ही चुना और मांझो के एक नावा जिंदगी मिल गए। तो दोस्तों ये है कहानी मांझो के प्रेम, विनोद के प्रेम के। ये है कहानी। हम उम्मीद करो ही हो कि सभी के समझ में आ गए हो तो कि किस तरह से ये कहानी में का भेल है और कौन कौन तरीके से क्वेश्चन एकर में बन सकल है। भुवनेश्वर साहू मांझो कहानी के लेखक हलथिन। एकर में मुख्य पात्र मांझो रहे और ओकर पति विनोद हले। ओकर विनोद के बाबूजी के नाम गणपतिया हले। बियाह होए वाला हले, जकर में कुछ घटना घट जा है और घटने के चलते ओकर घर वाले मना करो थी विनोद के घर वाले, लेकिन फिर भी विनोद ना माने और मांझो से ही बियाह लास्ट में करो है। तो ये था कहानी और आई थिंक आपको कहानी पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको फुल नोट्स, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी कुछ चाहिए तो हमारे आरपी करियर क्लासेस का एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ज्वाइन करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।